क्या पूरी सृष्टि में बस यही एक दुनिया है जहां हम रहते हैं, या फिर हमारे अलावा भी इस मल्टीवर्स में और भी प्लैनेट्स हैं जहां जीवन है? क्या ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा विकसित जीव हो सकते हैं? क्या एलियंस का अस्तित्व है? क्या विज्ञान के पास एलियंस के सबूत नहीं? क्या विज्ञान एलियंस के अस्तित्व को नहीं मानता, या फिर विज्ञान जानता है कि उनका अस्तित्व है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी दुनिया के इन जीवों को हमसे दूर रखा जा रहा है? कहीं इनका सच सदियों से हमसे छुपाया तो नहीं जा रहा? अगर एलियंस हैं तो क्यों कोई हमें उनसे दूर रखना चाहता है? क्या होगा अगर हम एलियंस से मिल जाते हैं? क्या एलियंस हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा सोलर सिस्टम उन खोजियों के लिए एक रहस्यमयी स्पॉट है जो धरती से आगे के रेल्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वैज्ञानिकों से लेकर शोधकर्ताओं तक जिसने भी अंतरिक्ष के बारे में सोचा है, उसके मन में ये ख्याल जरूर आया है कि क्या धरती के अलावा भी कहीं जीवन है। दुनिया भर में यूएफओस की साइटिंग्स ने हमारे सामने ये सीधा सवाल उठाया कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। सच्चाई तो ये है कि सबको पता है एलियंस उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं जैसे धरती पर हम। दुनिया में आज ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो न केवल एलियंस को देख चुके हैं, बल्कि वो उनसे कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। डॉक्टर स्टीवन ग्रीव अमेरिका में रहने वाले यूएफओलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इस संस्था का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है। डॉक्टर स्टीवन मेंबर्स के साथ एंशिएंट साइट्स पर जाते हैं और एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंसीज की इंफॉर्मेशन लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं जो लोगों से छुपाई जाती हैं। उनके ग्रुप में शामिल हुए हजारों मेंबर्स ने सेशंस के दौरान खुद यूएफओस को विटनेस किया है, कभी अपने एयरक्राफ्ट पर तो कभी फिजिकली। यूएफओस में बैठे एलियंस टेलीपैथी के जरिए उन लोगों से बातें भी करते आए हैं। इन लोगों के पास 3000 से ज्यादा यूएफओस की फुटेजेस अवेलेबल हैं जो उन्होंने सेशंस के दौरान रिकॉर्ड की हैं। डॉक्टर स्टीवन के अनुसार ये बीइंग्स इवोल्यूशन में हमसे 1 बिलियन ईयर आगे हैं। ये फ्रेंडली बीइंग्स हैं जो प्राचीन काल से ही मानवता की भलाई के लिए हमारी मदद करते आए हैं। उनका मकसद पूरी सृष्टि में शांति और विकास है। वो पूरी तरह आत्मनिर्भर जीव हैं। उनके पास सारे संसाधन हर एक बीइंग के लिए असीमित हैं। वो साइकिक एबिलिटीज के मालिक हैं और अपनी मर्जी से जब चाहें जहां चाहें पूरी सृष्टि में कहीं भी जा सकते हैं। डॉक्टर स्टीवन और उनके कुछ साथियों के पास एलियन से कम्युनिकेट करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति सिर्फ उनके पास ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही मानव इन दिव्य जीवों से संपर्क करता आया है। हमने अक्सर प्राचीन विकसित सभ्यताओं का नाम सुना है, जैसे माया सभ्यता, अटलांटिस और इजिप्शियंस। इन लोगों के विकसित होने का असली कारण यही डिवाइन बीइंग्स रहे हैं। उन लोगों ने एलियंस से संपर्क करके मदद मांगी और एलियंस ने नीचे आकर उन्हें नई टेक्नोलॉजीज और ज्ञान दिया। एंशिएंट इजिप्शियन के हायरोग्लिफ्स में हमें तरह तरह के एलियंस देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर ये शैल चित्र जिसमें एलियंस इजिप्शियंस को इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी से इंट्रोड्यूस करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही ना जाने कितने सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एलियंस आए और उन्हें पूरी तरह विकसित भी कर दिया। कोई नहीं जानता कि गीजा के पिरामिड्स कैसे बनाए गए, लेकिन कुछ बिलीवर्स का मानना है एलियंस के पास प्रकाश से पदार्थ बनाने की क्षमता होती है और इजिप्ट के पिरामिड में लगे विशालकाय पत्थर दरअसल एलियंस ने प्रकाश को पदार्थ में परिवर्तित करके बनाए हैं। माया सिविलाइजेशन भी इन दिव्य जीवों के संपर्क में रही है। उन्होंने एलियन से ही ज्योतिष विज्ञान और कैलेंडर सिस्टम की गूढ़ जानकारी ली थी। मायंस की प्रोफेसी थी कि दुनिया का अंत 2012 में हो जाएगा, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। गोजिया डूजक के अनुसार मायंस की भविष्यवाणी सच थी। गोजिया प्लीडियन तारामंडल में रहने वाले एलियंस के संपर्क में बरसों से हैं और अक्सर उनसे कम्युनिकेट करती रहती हैं। एक सेशन के दौरान उस बीइंग ने गोशिया को बताया कि धरती सन 2012 में खत्म होने वाली थी
लेकिन प्लेडियंस ने उस समय आकर इस घटना को टाल दिया था। लेकिन यह घटना सिर्फ टली है जो भविष्य में होने ही वाली है। उस एंटिटी ने गोजिया को उनके ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी जानकारी दी है जो दिलचस्प है। ये सभी विकसित सभ्यताएं अचानक से कैसे गायब हो गईं? आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? क्या वो नष्ट हो गईं या फिर उन्होंने एक बेहतर दुनिया की खोज कर ली जहां वो धरती को छोड़कर हमेशा के लिए बस गए? एमिरी स्मिथ एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर, एक्सप्लोरर और ह्यूमैनिटेरियन हैं। इन्होंने मैक्सिको में स्थित गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट बायोलॉजी फैसिलिटी में सर्जन के तौर पर काम किया है। वहाँ की इंफॉर्मेशंस लीक ना करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, उन पर हमला भी किया गया। लेकिन एमिरी ने ह्यूमैनिटी के लिए 10 साल बाद सामने आकर कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस के अस्तित्व के बारे में दशकों से अच्छी तरह जानती है। उनके पास एलियंस और उनकी डेड बॉडीज दोनों ही मौजूद हैं। वो गुप्त रूप से कई खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे एलियंस की क्लोनिंग, यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग, 2 अलग अलग जीन्स को मिलाकर नए तरह के जीव का निर्माण, अलग अलग तरह के खौफनाक पेड़ पौधों का निर्माण। उनके पास एक खास प्रोटीन है जिसकी मदद से उन्होंने एंटी एजिंग का राज भी जान लिया है। वो चाहे तो हजारों साल तक किसी को भी जीवित रख सकते हैं। मैक्सिको में उनका एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस है जहां सैकड़ों एकड़ की एक पूरी सिटी मौजूद है। वहां काम कर रहे ज्यादातर लोग पूरी उम्र धरती के अंदर ही बिताते हैं और कभी बाहर नहीं आते। बाहर आने वालों को कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करने की सलाह दी जाती है, वरना उन्हें धमकाने के साथ साथ उनकी जान भी ली जाती है। एमरी उनके लिए दूसरे ग्रह के जीवों की ऑटोप्सी करते थे। उन्हें लगता था कि एक्सीडेंट में क्रैश हुए एलियंस की बॉडी वहां लाई जाती है, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी एलियन की बॉडी दी गई जो तब तक गर्म थी। वो समझ गए कि एलियंस की हत्या करके ये बॉडीज वहां लाई जाती हैं। उसी दिन उन्होंने वहां काम छोड़ दिया। स्टीवन ग्रीड के अनुसार उन्होंने और उनके ग्रुप मेंबर्स ने हजारों बार एलियन से संपर्क किया है, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एड मॉरन स्टीवन से जुड़े अमेरिकन व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार एलियन से संपर्क किया और वो उनसे कम्युनिकेट करने आए। एड को बचपन से कान में समस्या थी, वो ईयर पीस लगाकर रखते थे। उन्होंने एलियन से पूछा क्या उनके पास इसका कोई इलाज है। दूसरी सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है, जबकि वो ईयर पीस लगाना भूल गए थे। इससे साफ हो जाता है कि एलियंस फ्रेंडली बीइंग्स हैं जिनकी छवि हमारे सामने खराब की गई है। हॉलीवुड फिल्मों में, वीडियो गेम्स में और बिकी हुई मीडिया एजेंसीज के थ्रू वर्षों से ये अफवाहें फैलाई जाती रही हैं कि एलियंस हमारे दुश्मन हैं, ताकि हम उनसे दूर ही रहें। यूएस सीक्रेट एजेंसीज और दुनिया के कुछ ताकतवर लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो हमेशा दुनिया को डोमिनेट करते रहें। अगर एलियंस का संपर्क हमसे हुआ तो सबसे पहले वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का अल्टरनेट हमें देंगे, जैसा कि उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं के साथ किया। फिर हमें पेट्रोल, ऑयल, गैस या कोयले की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, जिनकी बिक्री से ही कई देश और उसमें बैठे बड़े लोग दुनिया को डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा वो हीलिंग के साथ साथ स्वस्थ रहने का विज्ञान भी हमें बता सकते हैं, जिससे फार्मास्यूटिकल्स पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर इंसान पूरी तरह विकसित हो गया तो उसे किसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, और ऐसा सत्ता में बैठे लोग कभी नहीं चाहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।